नमस्कार दोस्तों, डीएनएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। ठीक है बच्चे ये टॉपिक जो हम लोग आज जो चैप्टर जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी थर्ड यूनिट जो आपका बहुत ही लंबे समय से आपका इंतजार था वो ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल, आप ये बार बार ये सोचते थे कि कब हमारा यूनिट स्टार्ट होगा, कब हमारा यूनिट स्टार्ट होगा। तो ये था आपका थर्ड यूनिट, और वो थर्ड यूनिट में सबसे जो पहली टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव है। और ये डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव मैं आपको बता दूं, पूरे इस यूनिट में जितना भी क्वेश्चन, इस यूनिट में जितने भी मैक्सिमम टॉपिक है वो सारे इसी से रिलेटेड है। पार्शियल डेरिवेटिव हमारे टॉपिक का नाम है। ठीक है ना, बिल्कुल। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है वो मैं हर चीज़ आपको समझाऊंगा। बिल्कुल, ठीक है ना। आप ये जानते हैं कि आपका जब क्लास 12 था तो क्लास 12 में आपने केवल डेरिवेटिव पढ़ा था, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं पढ़ा था, डेरिवेटिव पढ़ा था, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन या फिर अवकलज बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो टॉपिक हम लोग देखते थे पार्शियल डेरिवेटिव, तो वही पार्शियल डेरिवेटिव वहाँ पे जो डेरिवेटिव देखते थे वही डेरिवेटिव हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन कैसे यूज करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। जैसे हम पहले ये आपको समझा दें कि पहले डेरिवेटिव का क्या मतलब होता था। डेरिवेटिव का मतलब ये होता था बेटा, जो आप जानते थे डेरिवेटिव का मतलब ये होता था, ठीक है ना। डेरिवेटिव का क्या मतलब आप समझते थे, डेरिवेटिव का मतलब ये समझते थे, ठीक है। डेरिवेटिव डेरिवेटिव का मतलब ये होता है बेटा, डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है कि डेरिवेटिव मतलब नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये फंक्शन ले रहे हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए। तो डिफिनेशन तो होता था ना कि एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए लेस देन एस एल, तो वो सब डिफिनेशन नहीं अप्लाई करना है, वो सब चीज़ें एकदम छोड़ देना। ठीक है, नॉर्मली हमको ये पता है कि हम जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि डी डी एक्स ऑफ, मैंने पढ़ा होगा साइन एक्स, ठीक है ना, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो आप क्या बोलते हो, कॉस एक्स बोलते हो कि नहीं, बोलते हो ना। साइन का डी डी एक्स क्या होता है, कॉस होता है। और फिर डी डी एक्स ऑफ आपने पढ़ा था कॉस, तो आप इसको क्या बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, साइन बोलते हो कि नहीं बोलते हो। मेरा कहना ये है, माइनस में साइन होता है, बिल्कुल यहाँ माइनस सही बताया आपने, ठीक है ना, बिल्कुल सही बताया। मेरा कहना ये है कि ये जब था तो वहाँ पे क्या था, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमने देखा था, ये हमने जो पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था क्लास 12 में, और ये था डेरिवेटिव। क्या था, डेरिवेटिव था, जिसको अवकलन बोलते हैं, अवकलज बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो आज की जो हमारी टॉपिक है वो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है ना, पार्शियल, ये ऊपर थोड़ा सा सही से नहीं चल रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है बेटा, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ x क्या है, ये फंक्शन है, किसका, x जो है फंक्शन है, ठीक है, मतलब x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ y इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ जो होगा पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोग लिखेंगे z इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है ना, ये बड़ी बात है, z इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन होगा, यहाँ जो y जो था वो x का फंक्शन था, लेकिन यहाँ होगा, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, लेकिन यहाँ z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, तो z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो x और y दोनों हमारे इंडिपेंडेंट हैं और z हमारा डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि z जो z है वो जो आ रहा है वो x और y की हेल्प से आ रहा है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं इसका, अगर z को हम बात करें तो z इज इक्वल टू हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है, z इज इक्वल टू हो सकता है एक्स वाई हो सकता है, z इज इक्वल टू हो सकता है, z इज इक्वल टू होता है साइन एक्स प्लस वाई हो सकता है। मतलब दीज आर टाइप्स ऑफ द फंक्शन, मतलब इस चैप्टर में हमको z कुछ इस टाइप का हमको मिलेगा, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का हमको मिलेगा, बिल्कुल ये बात आप ध्यान रखिए, कुछ इस टाइप का हमको फंक्शन मिलेगा। तो इस फंक्शन का, इस z का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल करेंगे, इस z का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, अगर हम कैसे करेंगे तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है तो पार्शियल डेरिवेटिव दो, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y है ना, तो याद रखिएगा x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डेल z बाई डेल x करेंगे और डेल z बाई डेल y आएगा। मतलब यहाँ पे d यूज करते हैं लेकिन यहाँ पे डेल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, डेल। तो डेल z बाई डेल x का मतलब होता है जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है,
आंशिक अवकलन अवकलज बोलते हैं, आंशिक अवकलन बोलते हैं। इसका ये मतलब होता है बेटा डेल जेड बाई डेल एक्स का जो मतलब होता है, मीनिंग जो समझ में आता है हमको, ये समझ में आता है कि इस फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन तो करेंगे लेकिन x के रिस्पेक्ट में करेंगे और उस समय y जब होगा तो कांस्टेंट होगा। समझ रहे हैं? जब x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम ये करेंगे कि जो ये x होगा इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो जब इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x। मतलब हम ये कहना चाहते हैं, हम लिखेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x होगा और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ें हैं, इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे इसी का, तो यहाँ से डेल जेड बाई डेल वाई लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे बेटा। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वाई स्क्वायर जो मतलब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और ये होगा 2y हो जाएगा। तो हमको कहने का मतलब ये है डेल जेड बाई डेल एक्स आपका 2x आया, डेल जेड बाई डेल वाई आपका 2y आया, ठीक है। तो मैं आपको कुछ रूल लिखवा दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उस रूल को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ फॉर्मूले जो हैं बहुत तेज़ी से आते हैं जिनको आपको जानना होगा, जिनको आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए, जैसे डी डी एक्स आप, ठीक है, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। क्या होता है भाई, 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर यही कांस्टेंट जो होगा, किसी कांस्टेंट जो होगा a और ये किसी x वाले के साथ में आता है तो ये कांस्टेंट 0 नहीं होता है, ये बाहर आ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, बाहर आ जाता है। क्लियर है ना। तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। फिर दूसरा तीसरा जो होता है, जैसे डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स जो होता है वो आता है क्या, इसी में आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन। तो ये होगा x के पावर n है तो आप लिखेंगे n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है। इसी का एग्जांपल आप ले सकते हैं, डी डी एक्स आप क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो होगा 2x होगा। यहाँ से लिखेंगे डी डी एक्स आप 1/x लिखेंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स आप एक्स के पावर -1 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि भाई पावर आगे आएगा और जितना पावर में है उसमें 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है ना। इसी तरह आप लिख सकते हैं, इसी का और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसी का हम और एग्जाम्पल दे रहे हैं, डी डी एक्स आप रूट एक्स क्या लिखेंगे, रूट एक्स। इसका डी डी एक्स क्या होगा, इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स आप एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 1/2 आगे आएगा और जितना पावर है उसमें से घट जाएगा तो 1/2 और यहाँ से घटेगा तो 1/√x ये आ जाएगा आपका। समझ में आया। मतलब इस तरह से, मतलब एक ही एग्जाम्पल, एक ही चीज़ों पे जो रूल लग रहा है वो रूल हमको समझ में आ रहा है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। मतलब जितना पावर वो पावर आगे आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये सब इसके एग्जाम्पल थे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आपको, क्लियर है ना। अब इसी तरीके से आप अगला चीज चल सकते हैं, डी डी एक्स आप साइन एक्स, डी डी एक्स आप ई के पावर एक्स कह सकते हैं। डी डी एक्स आप ई के पावर एक्स क्या होगा, वो ई के पावर एक्स ही होता है। और डी डी एक्स आप क्या होगा, फिर लॉग एक्स होता है, वो क्या होता है 1/x हो जाता है, ठीक है। और डी डी एक्स आप साइन एक्स जो होता है बेटा वो क्या होता है कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स आप कॉस एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और डी डी एक्स आपका टेन एक्स जो होता है वो आपका कितना होता है, ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। माइनस का से मतलब सेक स्क्वायर एक्स होता है। और डी डी एक्स आप सेक मतलब कॉट एक्स जो होता है वो आपका होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और डी डी एक्स आप ठीक है टेन कॉट और सेक एक्स जो होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है ना। और डी डी एक्स आपका जो होता है वो आपका सेक होता है और फिर उसके बाद होता है कॉसेक एक्स जो होता है वो आपका होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतनी बात आपको समझ में आई। तो एक लास्ट है उसको भी समझ जाओ, डी डी एक्स आप f1 इंटू f2, माने दो फंक्शन है f1 है और f2 है तो इसका डी डी एक्स क्या होगा, ठीक है। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो उसका डी डी एक्स क्या होगा, सोचो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो उसका डी डी एक्स हम कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। प्लस में रहेगा, चलो पहले प्लस वाला ही बता देते हैं। मान लो अगर प्लस में है, अगर ये
ठीक है। अगर मान लो प्लस में है, मैंने बोला प्लस में है F1 और F2, या फिर माइनस में भी है, तो आप इसको सीधे अलग अलग कर दोगे। क्या करोगे, F1 प्लस माइनस में डी डी एक्स ऑफ F2 करोगे, ठीक है ना। ये प्लस माइनस मतलब अलग अलग कर लोगे आप, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल अलग अलग कर लोगे, ठीक है, बिल्कुल ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैंने बोला कि चलो भाई इसका मल्टीप्लीकेशन है, मान लो F1 और F2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन में कैसे करोगे, सोचो थोड़ा सा, मल्टीप्लीकेशन में कैसे करोगे। तो मल्टीप्लीकेशन में अगर है तो F1 और F2 का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, F1 को बाहर करेंगे और फिर F2 का ddx करेंगे, और फिर F2 को बाहर करेंगे। क्या करेंगे भाई, F2 को बाहर करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। F2 को हम बाहर करेंगे, ठीक है, F2 को बाहर करेंगे, फिर ddx ऑफ F1 करेंगे, ठीक है। ये रूल होता है, इसमें आप ये नहीं कर सकते हो जैसे प्लस में था दोनों पे अलग अलग लग गया, उसी तरह मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों पे अलग अलग लग जाएगा, ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, नॉर्मली क्या कभी हुआ ही नहीं है आज तक। मल्टीप्लीकेशन में हमेशा F1 बाहर आएगा, F2 का करेंगे, फिर F2 बाहर आएगा, फिर F1 का करेंगे, ये रूल होता है। फिर इसके बाद देखो ध्यान से, फिर क्या करेंगे, ddx ऑफ, ठीक है, F1 डिवाइड करेंगे F2, मतलब F1 और डिवाइड करेंगे F2 का। तो डिवाइड में क्या रूल होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, F2 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, F2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। नीचे देखो F2 का स्क्वायर कर दिया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे F1 डी डी, मतलब F2 होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ से F2 हो जाएगा, हाँ F2 हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा F2, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो यहाँ से लिखेंगे F2, फिर D F1 बाई डी एक्स, माइनस लिखेंगे F1, ठीक है, D F2 बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, कोई बात है, जल्दी बताओ। F1 D F2 बाई डी एक्स, ये होगा F2 का होल स्क्वायर। ये इतने जो रूल है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, इतने रूल हैं, इन्हीं रूलों को हमको ध्यान में रखना है, इतनी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो क्विकली, अगर जिसको भी नहीं याद है, मैं ये गलत बोल ही रहा हूँ पहली बार, क्योंकि किसको ऐसा है जो नहीं याद है, क्योंकि इंटर तो पढ़ के आए ही हैं, और ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही पास करके आए हैं, तो ये कहना भी गलत है कि नहीं याद है। लेकिन अगर नहीं भी याद है, थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएशन है, तो सबसे पहले इसको माइंड में रखिए, और फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है। जैसे ठीक है, हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए हमारा दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में बड़ी बात देखो क्या है, बड़ी बात ये है कि जब हम x के, यहाँ पे क्या लिखा है, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे थे, यहाँ पे y क्या बैठा हुआ है, तो उस समय y को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यही तुमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो कांस्टेंट ट्रीट करने का मतलब y को तुमको कांस्टेंट मान लेना है। और अभी जैसे मैंने बताया कि अगर तुमने y को कांस्टेंट माना है, तो कांस्टेंट किसी x वाले के साथ अगर आता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया अभी, ठीक है। तो कांस्टेंट को बाहर कर दो, तो क्या लिखोगे, यहाँ से वाई स्क्वायर लिखोगे, और यहाँ से डेल बाई डेल एक्स लिखोगे, और यहाँ से एक्स स्क्वायर लिखोगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट है यहाँ तक, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे देखो, फिर यहाँ से वाई स्क्वायर होगा, अच्छा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया कि जो भी पावर होगा उस पावर को आगे करो, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया तो उस पावर को आगे करो, तो मैंने क्या किया, पावर को आगे किया, और जितना पावर है उसमें से एक कम कर दो, कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माने टू, टू वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है, टू वाई स्क्वायर एक्स, इसका जो आएगा डेल जेड बाई डेल एक्स आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, बोलो, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद डेल जेड बाई डेल वाई करो, डेल जेड बाई डेल वाई, तो वही बात आ जाएगा, फिर से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो एक बात बताओ, इस बार y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं, तो जब y के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो फिर x क्या होगा, सोच के बताओ x क्या होगा, बोलो, हाँ बहुत अच्छा, x जो होगा वो तुम्हारा कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट, अभी जस्ट मैंने बताया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x क्या होता है, बाहर हो जाता है वो x, तो एक्स स्क्वायर को तुम बाहर कर दो, क्या करो, एक्स स्क्वायर को बाहर कर दो, और यहाँ से लिखो डेल बाई डेल वाई, और यहाँ से लिखो वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जानते हैं क्या आएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका क्या होगा, जैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये y का जो पावर है, y का जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा,
तो यहाँ से लिखेंगे 2 और यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर और y की पावर जो होगा 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो y उतना ही मिलेगा। ठीक है, स्पेस नहीं था, एक स्टेप हम लोग वैसे ऊपर ले लिए हैं। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं तुमको, बताओ कोई डाउट है यहाँ तक? तो पार्शियल डेरिवेटिव मतलब समझ में आ रहा है? पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जो आंशिक भिन्न चल रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आंशिक, आंशिक मतलब आधे रूप में, जैसे आधे तो किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स को ही देख रहे हैं, वाई फिर क्या है, तो वाई को तो भूल जाना पड़ रहा है, और जो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर x हो गया है, तो x को तो भूल जाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं रहा है, तो जो y के रिस्पेक्ट में होगा तो y को मानेंगे, x के रिस्पेक्ट में होगा तो x मानेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, ठीक है, ठीक है, हाँ, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप कहें तो मैं इसमें ऐड कर दूं, ठीक है। जैसे इसी में अगर हम चाहें तो कुछ और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि और भी चीजें आ रही है, जैसे यहाँ पर tan sin x cos x tan x का आपने निकाला है, उसी तरीके से tan इनवर्स x sin इनवर्स x cos इनवर्स x ये सब भी आते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी ध्यान से अगर मैं लिख दूं तो भी मेरे ख्याल से सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो आ ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन tan का कुछ ध्यान रखिए, tan इनवर्स का क्या होता है, जैसे ddx मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ddx ऑफ tan इनवर्स x जो होता है ना, वो होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। एक्चुअली में साइन इनवर्स x का भी होता है ddx, cos इनवर्स x का भी होता है, sec इनवर्स x का भी होता है, cosec इनवर्स cos, लेकिन उसमें ना सबसे ज्यादा यही यूज होता है, तो इसलिए मैंने बस वो लिख दिया, ठीक है। tan x का जो ddx होता है वो sec स्क्वायर x होता है, लेकिन tan इनवर्स का जो होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ में क्लियर है? बोलो। चलो तब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, देखो इसको, अब जैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेकर आते हैं, फाइंड, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही अटैक करना है यहाँ से, एग्जांपल में डेफिनेशन में कोई खास नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। लिखा फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई, फाइंड 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 डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई इफ, ठीक है, इफ क्या डाला है, इफ पहला जो डाला है u बराबर tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई, क्या डाला है, x प्लस वाई, और दूसरा जो इसने लिखा है, दूसरा लिखा है u बराबर log, ठीक है, फिर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, ठीक है ना। आप इतना जानो कि जितना बढ़िया आपका डिफरेंशिएशन होगा, जितना बढ़िया डिफरेंशिएशन होगा उतना ही बढ़िया आप क्वेश्चन पे अटैक कर पाओगे, ठीक है ना। और मेरे साथ आप जुड़े रहो, अब फिर देखना जब मैं ये यूनिट कंप्लीट करूंगा ना, और मैं तुमसे ही उसी टाइम पूछूंगा, तुम खुद सोचना कि तुम क्या पढ़ रहे हो मेरे साथ, ठीक है, तुमसे ही पूछूंगा कि बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं, और तुम्हारा आंसर मेरा पूरा प्रयास होगा कि निगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसके जैसे मैं आपको पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बट थोड़ा समय दीजिए, फिर देखिए इसका क्या समझ में आता है। जैसे पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर हम बात करें, जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, सोल्यूशन पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लिखा है डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स मतलब u बराबर जो दिया हुआ है, u बराबर आपका दिया हुआ है tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, इसको फर्स्ट भी बना सकते हो आप, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखो ना पूरा, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो भाई। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो y को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, बस इतना जानो, y को क्या करते हैं, कांस्टेंट। तो एक बात बताओ, tan इनवर्स इसको पूरे को मानो कि ये x है, क्या है, पूरा
पूरा मानो कि x है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, अभी जस्ट मैंने बताया। लेकिन x की जगह पे यहाँ पे x प्लस वाई है, क्या है? x की जगह पे क्या है? x प्लस वाई है। तो पूरे डिफरेंशिएशन में हमेशा ध्यान रखना, जो भी मैंने तुमको फॉर्मूले बताए कभी भी उस फॉर्मेट का होता नहीं है, हमें मानना होता है कि वो टोटल है x। अब अगर टोटल को तुम x मानोगे ना, तो एक बात ध्यान रखना कि जिसको हम x मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। ये पूरा मंत्र याद रख लेना कि जिसको हम मानते हैं, जिसको भी हम मानेंगे उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे tan इनवर्स x का होता है, लेकिन tan इनवर्स x प्लस वाई का तो डिफरेंशिएशन मैंने बताया, तो tan इनवर्स x का होता है कि नहीं? तो तुम क्या करो, इसको tan इनवर्स x मतलब इस पूरे को तुम मानो x, और ये ध्यान रखना कि जिसको हम मान लेंगे उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यही ध्यान रखना और कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है? ध्यान से देखो, तो अगर इसको तुम मानोगे कि ये x है पूरा, तो tan इनवर्स x होगा, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस x, लेकिन x की जगह पे क्या है? x प्लस वाई है का होल स्क्वायर इनटू, अब जिसको माने हैं, किसको माने हैं? x प्लस वाई को माने हैं ना, उसका हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब पार्शियली ही करेंगे लेकिन फिर से करेंगे, तो डेल बाई डेल एक्स एक्स प्लस वाई, क्लियर है? अब इसका हम अलग अलग करेंगे, 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ से देखो ये इसका अलग मतलब अंदर जाएगा, तो भाई प्लस में है ना, जब भी दो के बीच में क्या है? प्लस है, दो के बीच में क्या है? प्लस है, तो डेरिवेटिव दोनों के साथ क्या होता है? अलग अलग जाता है, ठीक है? लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई होता, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो फिर मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देते, ठीक है? तो प्लस है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल बाई डेल एक्स होगा, और यहाँ से डेल वाई बाई डेल एक्स होगा, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? अब इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट में यहाँ से क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और यहाँ से y क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए 0 हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा, और 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 होता है, और 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। समझ में आया? ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो भाई, क्लियर है ना? कोई डाउट तो है नहीं यहाँ तक? चलो बहुत अच्छी बात है, ये क्लियर हुआ ना? एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? और एक बात मैं आपको बता दूं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं इसमें तरह तरह के बच्चे मतलब कुछ बच्चे बहुत तेज होंगे, तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा वीक होंगे, और हमारी जो क्लासेस है वो इनको ध्यान में रख के इसलिए किया जाता है क्योंकि अभी हम अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी को बहुत धीमे लेके चल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम उन बच्चों को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो जो बच्चे तेज हैं, मेरी उनसे बस रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को देखे, सुने, ठीक है? बस, और उनसे कोई बहुत ज्यादा उसमें वो रखने की कोई उम्मीद मत रखिए, ठीक है? लेकिन जो तेज हैं वो बस 1-2 लेक्चर रुकिए, फिर उनके ही अकॉर्डिंग क्लासेस और तेजी से रन करना शुरू कर देगा, ठीक है? तो जो बेसिक वाले उनको साथ में लेके चलने की वजह से हम अपनी स्पीड को काफी धीमे रखे हैं, ठीक है? उनको भी लेके चलेंगे, उनको भी साथ में लेकर आएंगे, फिर वो आपके साथ जब हो जाएंगे तो फिर अपने आप स्पीड बढ़ जाएगा, फिर बहुत ज्यादा वो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? अगला जो इसमें है डेल यू बाई डेल वाई, इसी काम को क्या करना है? इसी काम को डेल यू बाई डेल वाई निकालना है, तो हम करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y। क्या लिखेंगे? पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, और यहाँ से डेल वाई हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स, ठीक है? ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है? tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है? अच्छा, ये tan है भाई, ये tan है, एकदम कुछ और मत समझ लेना, ठीक है? ये tan इनवर्स x प्लस वाई, फिर वही बातें देखो आ जाएगा, और ये मंत्र पूरे अवकलन में याद रखना कि जिसको हम मानेंगे उसका हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर तुम्हारी गलती कभी नहीं होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे उसका, ठीक है? तो अब खुद सोचो, ये tan इनवर्स है, और tan इनवर्स क्या है? x प्लस वाई है, लेकिन हमने जो क्या लिखवाया था, हमने तो तुमको tan इनवर्स x, हमने क्या लिखवाया? हमने तो tan इनवर्स x लिखवाया है ना, x प्लस वाई तो लिखवाया नहीं यहाँ पे। तो तुम क्या करो, यहाँ पे जो भी है उसको तुम x मान लो, इसी को ना x मानोगे, x प्लस वाई को जब तुम x मानोगे तो ध्यान रखना जिसको मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? तो इसको करोगे तो ये tan इनवर्स वो क्या होगा? tan इनवर्स y होगा, मतलब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मान लो y है, ठीक है? तो इसका होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, कुछ हाँ स्क्वायर देखिए छूट गया यहाँ पे, स्क्वायर कर लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा
ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, हाँ y है ये, ठीक है। तो इसका करेंगे, अब जिसको माने हैं उसका फिर से करेंगे, मतलब डेल बाय डेल वाई करेंगे और x प्लस वाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ से लिखेंगे इसका करेंगे 1 और 1 का करेंगे 0 के साथ, सॉरी 0 और 1, ठीक है ना। हाँ ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, ठीक है। हाँ ये कह सकते हैं, इसका जो होगा इसका करेंगे मतलब डेल एक्स बाई डेल वाई करेंगे और यहाँ से करेंगे डेल वाई बाई डेल वाई करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपको देगा 0 देगा और ये आपको देगा 1। तो 0 और 1 ऐड होगा तो कितना मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा किसका, डेल यू बाई डेल वाई का आएगा और ये जो आएगा डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर आएगा। क्लियर है, कोई डाउट है, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग कर तो दिया और मैं स्टार्टिंग में आपको एक मंत्र दिया। एक मंत्र ये है कि जिसको आप मानते हो उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा जिसमें कि तुम ना मानो, ठीक है, इसलिए मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए सेकंड वाला क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करो। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड वाला है u बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सेकंड वाले का देखो क्या है, u बराबर log ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, ठीक है, इसको आप 2 बना लो, लिखो पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट, ठीक है, इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू बाय डेल वाई करेंगे, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है, डेल यू बाय डेल वाई कर, एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो डेल यू बाय डेल एक्स होगा ना। चलो बहुत अच्छी बात है, डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है। तो डेल यू बाय डेल एक्स करेंगे और क्या आ जाएगा, यहाँ से डेल बाय डेल एक्स आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लॉग, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है ना, यहाँ से होगा, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है। चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है ना। अब लॉग का देखो मैंने तुमको क्या बताया था, लॉग का बताओ क्या मैंने बताया था तुमको, ठीक है। लॉग का मैंने क्या बताया था, सोच के बताओ। लॉग का याद करो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ तो x है ना बेटा, लेकिन जो क्वेश्चन है क्या उसमें x है, सोच के बताओ क्या उसमें x है, नहीं है। वहां पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये पूरा है ना, अलग अलग कर नहीं सकते आप, ठीक है। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई स्क्वायर तो कर नहीं पाओगे आप, ठीक है, लॉग में रूल होता ही नहीं है। तो फिर करना क्या है, तो फिर क्या करना है, इस पूरे को x मान लेना है। क्या करना है, पूरे को x मान लेना। तो जब पूरे को आप x मानोगे तो हो जाएगा log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी जस्ट हमने बताया 1/x होता है। लेकिन x नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया। अब जिसको माने हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसका हम माने तो इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स करेंगे और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक। चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखेंगे। अच्छा डेल बाय डेल एक्स है तो दोनों के साथ अलग अलग स्प्लिट होगा, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस है, तो दोनों के साथ अलग अलग स्प्लिट होगा। तो यहाँ से लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और फिर डेल बाय डेल वाई लिखेंगे और यहाँ से वाई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको हम लिखेंगे 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हम पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही पे कर रहे हैं, तो एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, जितना भी पावर होता है उस पावर को आगे डालो, पावर को आगे डाल दिया और पावर को एक कम कर देना है। तो 2 के पावर 2 में से एक कम करोगे तो 1 आएगा, और पावर में 1 नहीं लिखते हैं, जनरली यही होता है कि पावर में 1 नहीं लिखते, 1 के अलावा कुछ भी होगा हमेशा लिखेंगे लेकिन 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 2x होगा। अब एक बात, y कहाँ से आ गया भाई, मिस्टेक क्यों हो जा रहा है इतना, ये y कहाँ से आएगा, ये तो x ही रहेगा ना, x से रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, ठीक है। तो डेल बाय डेल एक्स ही होगा ये तो, ठीक है, समझ में आया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो x का करेंगे तो ये, अब बताओ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, 0 होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया और यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना, डेल यू बाई डेल एक्स होगा। क्लियर है, कोई डाउट है? अब दूसरा जो है वो हमारा क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट नहीं है, टू होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब डेल यू बाई डेल वाई करेंगे और यहाँ से डेल बाई डेल वाई करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे, सॉरी लॉग में ले रहे हैं ना, तो लॉग का लेंगे, ठीक है, लॉग, ठीक है, लॉग है ये, हाँ, तो लिखेंगे लॉग लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस का वाई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पूरे को हम क्या मानेंगे, एक्स, पूरे को वाई मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग कर नहीं पाएंगे तो हमको मानना पड़ेगा वाई, ठीक है। अब जिसको हम मानेंगे ये ध्यान रखना, जिसको हम मानते हैं उसको हम फिर से करते हैं, ठीक है। ये मंत्र जितना बढ़िया और जितना अच्छे से समझ पाते हो, याद रखना, तो तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा। अब देखो, जिसको हम माने हैं, किसको माने हैं, इसी को माने हैं, तो उसका हम फिर से करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब लिखेंगे डेल एक्स स्क्वायर अपॉन वाई लिखेंगे प्लस डेल वाई स्क्वायर अपॉन वाई लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो ये जो होगा पूरा जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसका करोगे तो फाइनली देखो कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से जीरो आ जाएगा। ये पावर, जो भी पावर है वाई का, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा, आगे लाओ उसको, जैसे लाए आगे आ गया, और वाई का जो भी पावर है उसमें एक कम कर दो, दो में से एक घटाओ कितना आएगा, एक आएगा, और पावर एक लिखते नहीं है, ठीक है। तो फाइनली कितना आएगा, आएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है, बोलो बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? तो चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? देखो ये दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये लेकर आया, तो मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि आप इतना जानो कि जो चैप्टर चल रहा है ना, वो चैप्टर हैक्टिक नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे हैक्टिक बन जाता है। जानते हो क्यों बन जाता है? क्योंकि अभी जो मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह से नहीं पढ़ोगे ना, तो फिर आगे चल के यही चैप्टर आपको हैक्टिक लगने लगेगा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में ये समय लेगा, और समय लेके फिर आपको गलत भी कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो छूट भी जाता है, ठीक है। इसलिए मेरे साथ बन के प्रैक्टिस भी करो, समझते रहो क्या है और क्या क्या चीजें हम इंटर से लिंक करा पा रहे हैं। अब खुद ही सोचो इसमें क्या ऐसी चीजें जो इंटर से अलग है, जो भी आप पढ़ के आओ क्लास 12th में, ऐसी कोई चीज है नहीं, कोई भी चीज नहीं, बस बताने के थोड़े से तरीके ये हैं कि कर तो वही रहे हैं, ठीक है, कर वही रहे हैं, लेकिन ये था कि जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y ही देखेंगे, x को कांस्टेंट मानेंगे, और जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को देखेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे। तो हर चीज तो हो तो वही रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा है, हो वही रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस तुमको ये समझना है कि हमें काम किस तरह से करना है, ठीक है। अगर आप ये समझ पाओगे कि हमें काम किस तरीके से करना है, तो मेरे ख्याल से हैक्टिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी हमने टॉपिक, जो भी यूनिट हमने स्टार्ट किया है, उस यूनिट पे अब आपके साथ अच्छे से रन करना है, और जितने भी आपके टॉपिक, जो भी यूनिट बचे हुए हैं, वो भी अब रन करेगा। तो अब परेशान एकदम नहीं होना है, एकदम परेशान होने की जरूरत है नहीं, पहली बात ये जान लो, ठीक है, क्योंकि परेशान हो गए ना तो तैयारी हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, और लग के इसी तरीके से अपना काम करते रहिए, और हम भी आपके साथ जुड़े हैं, तो आपके मैथमेटिक्स पेपर को तो इतना बढ़िया बनाने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे कि आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं, तो फिर इस पे हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे।